एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए फुल मून एनर्जी चेकिंग। और इस फुल मून में हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज क्या है। आप जिस भी एनर्जीज में आते हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे दोनों रीडिंग मैं अलग अलग करूँगी। मैस्कुलिन्स की एनर्जी अलग और फेमिनिन की एनर्जीज अलग। आप जिस भी एनर्जीज में आते हैं, जो भी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होगी, समझिएगा वो एनर्जीज आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कार्ड शफल करूंगी और कार्ड कलेक्ट करूंगी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए कार्ड कलेक्ट करेंगे। क्या कुछ रहेगा ये हम देखेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज क्या रहने वाला है इस फुल मून पे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स, the word, okay, and underneath है यहाँ पे आपके लिए 10 of cup। वाओ, सी कितना खूबसूरत कार्ड्स है। आप इसको दोनों साइड देख लीजिए। ये देखिए, आपने इस कार्ड के लिए बहुत ही प्रयास किया है, बहुत ही एफर्ट लगाए हैं, अकेले आपने बहुत रहा है, बहुत सहा है, और अब वो टाइम आ गया है कि आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। यूनियन, ठीक है। इस टाइम पे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूनियन है। ओके, इस फुल मून पे हमारे व्यूवर्स, आप जिसके भी बारे में देख रहे हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अगर मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं और आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे चीज़ें ये होने वाली हैं कि अब आपकी मैरिज लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और अभी तक बात नहीं बन रही थी तो बात बनने वाली है, आपका यूनियन होने वाला है। ओके, हो सकता है आपकी एनर्जीज ये है कि आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं सामने वाले को, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा ईगो वाली चीज़ें होंगी। थोड़े से आप नॉलेजेबल तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि जैसे कि आपको सब कुछ जानना है लेकिन बोलना कुछ नहीं है। अपनी एनर्जीज को बहुत कंट्रोल करके रखेंगे। एक कोल्ड सी एनर्जीज में आप रहेंगे और आपका ना बोलना लोगों को परेशान भी कर सकता है। तो आपको कहा जा रहा है बोलिए, दूसरों की मत सुनिए, दूसरे क्या कहेंगे उनकी मत सुनिए। आप जो करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, आप उसको करिए। ओके, आपके लिए अगर आप अप्रोच का वेट कर रहे थे, चाह रहे थे कि आपको कोई अप्रोच करे, या फिर आप किसी को चाह रहे थे कोई किसी को आप अप्रोच करें, तो वो चीज़ें बन रही हैं इस महीने में। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, नया प्यार आ सकता है, नए लोग आ सकते हैं। और अगर आप अभी तक किसी ऐसे रिश्ते में थे, किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे, जिस रिश्ते में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो उस रिश्ते से आप कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फुल फॉर्म में आ रहे हैं। अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट खुद करने वाले हैं कि अब आपको जरा सा भी ये नहीं है कि कोई आपके पास है कि कोई आपके पास नहीं है। आप खुद को किस तरीके से सही रखा जाता है, उस तरीके से आप रखना जानते हैं। ठीक है, आप लोगों की सुनेंगे, ये भी है। आपके ऊपर इतनी पॉजिटिव एनर्जीज होगी कि आपको लोग देख के ना, उनको एक अलग सा ही फील होगा कि आप अचानक से आपके अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया। मतलब आपके अंदर इस समय बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर जैसे कि दिखाई देगा, एक एनर्जीज आपको फील होगा। ये परिवर्तन है आपके लिए इस न्यू मून पे, सॉरी फुल मून पे। मैंने न्यू मून कहा तो हो सकता है कुछ लोग अभी जो न्यू मून गया है वहाँ से यहाँ तक आने में आपने बहुत परिश्रम किया है, शायद उस समय से ही आपकी एनर्जीज आ गई थी आपके अंदर, आप पॉजिटिव हो गए थे। तो इस फुल मून में आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, मैस्कुलिन एनर्जीज, और नई भी चीज़ें आपके लिए हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे आपका यूनियन है। अगर कोई रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था तो वो रिश्ता अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक मैटर पे कोई चीज़ें नहीं सही थी, वो भी सही हो रही हैं। ये चीज़ें आपके लिए हैं।
बात करते हैं यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड। तो करियर से रिलेटेड हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ने वाले हैं जो आपको लग रहा था कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जैसे आपका मन नहीं था लेकिन आप ज़बरदस्ती वहाँ पे कर रहे थे, तो उस चीज़ को आप छोड़ के कुछ नए की तलाश में आप आगे निकलने वाले हैं। अगर आप बाहर जाने के लिए सोच रहे थे तो वो भी इस महीने और मतलब इस फुल मून से आने वाले महीने तक या 15 दिन तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप नया काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल करिएगा, अकेले करिएगा, किसी के साथ पार्टनरशिपिंग पे कुछ करने की कोशिश मत करिएगा। ओके, खास तौर पे आपके करियर से रिलेटेड कुछ नए ऑफर आएंगे, नए जॉब भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आप उसको ले आना चाहते हैं बाहर, लेकिन आप सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे आपके लिए। तो ये मत सोचिए, जो करना चाहते हैं आप वो आगे बढ़ के करिए। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज है। एंजल की तरफ से देखते हैं क्या कुछ है। वेट, नॉट द राइट टाइम। एंजल आपको कह रहे हैं आपको इंतजार करना है, ये सही समय नहीं है। आने वाले समय में सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, बस आप इंतजार करिए, वेट करिए। एक सही समय का, एक सही टाइम का आपके लिए वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड अब हम यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। आपको कहा जा रहा है अगर आपके अंदर कुछ ऐसी भावना है कि आपको लगता है कि आप गलतियां करते हो और आप उसको स्वीकारते नहीं हो, तो आप अपने अंदर ये परिवर्तन लाएं, स्वीकारना सीखें, अपोलोजाइज करना सीखें। अगर ये आपके अंदर आ गई तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। अपोलोजाइज करें, गलतियां हुई हैं तो उसे स्वीकारें और एक ईगो वाली चीज को त्याग करें। और मेच्योर आप बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को दिखाते भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं। मेच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इन 15 डेज में दिखेगा, इस फुल मून से आपके अंदर आएगा। तो इस मेच्योरिटी को आप वहीं पे अप्लाई करें जहाँ करना चाहिए, हर एक जगह नहीं करिए, नहीं तो कुछ कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अपने ही लोग आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करने से बचेंगे, कतराएंगे। तो अपने आप को इतना भी मेच्योर मत बना लीजिए कि बहुत सी चीज़ें आप तक आते आते रुक जाए। ओके, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी विश। आप अगर पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे के लिए कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज के ऑफर अप्रोच आ सकते हैं ये महीने में, इस फुल मून से आने वाले समय 15 डेज में आपके लिए ये भी है। ओके, तो ये चीजें हैं। तो ये रही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस फुल मून पे। अब हम इसके बाद देखेंगे डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज। ओके, तो चलिए हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज देखते हैं इस फुल मून पे क्या है, हम जानेंगे हमारे डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज क्या है इस फुल मून पे, कैसी आपकी एनर्जीज हैं देखते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ कप, वेरी गुड, द फूल, ओके, वाओ, द एम्प्रेस, ओके, द वर्ड, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हेरोफेंट। आई डोंट नो, मुझे ये कार्ड्स देख के कुछ अलग सी फीलिंग्स आई हुई है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। हेरोफेंट के कार्ड को कुछ ऐसी यहाँ पे मदर हैं जो कि ये रीडिंग देख रही हैं और आपने अपने बच्चे को शायद अकेले बड़ा किया हुआ है। बताइएगा अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में। जैसे एक समय था जब आपका बच्चा बहुत छोटा था, है ना, 3 साल का, 2 साल का, और आपने शायद इसके पालन पोषण में आपके पास कोई रास्ता भी नहीं था जब आप इसको आगे लेके जा रहे थे अपने जीवन में। बहुत सी प्रॉब्लम आपके जीवन में आई थी और अब ये बच्चा आपके जीवन में हो सकता है एक ऐसा इंसान आपके पास आ चुके हैं। इस बच्चे के साथ साथ जब आप इसके पालन पोषण कर रहे थे उसी समय कोई ऐसा इंसान मिला जो कि आपके लिए गॉड से भी, जिसे कहते हैं ना कि गॉड से भी बढ़ के ऐसा इंसान है, कोई है, बताइएगा। हाँ, तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे ये है
आप अपने फुल फॉर्म में हैं, फुल फॉर्म में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है आपकी। मतलब आपके जीवन में कोई है या फिर नहीं है, आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ऊपर फुल फोकस्ड कर रही हैं, आप ऐसी एनर्जीज में हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आपके जीवन में कौन है कौन नहीं है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में मस्त मौला टाइप में हैं और आप अपने जीवन में डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहे हैं, डे बाय डे। और आपको ये भी है कि कोई आपके जीवन में आए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा। आप इस तरीके से इतनी पॉजिटिव एनर्जीज में हैं, आपने इतना अपने आप से लव किया है, इतना अपने आप से प्यार किया है, ये आपने अपने आप को बनाया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। और कुछ हमारी फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि अपने जीवन में जो गलतियां आपने की, उन गलतियों से जो भी आपको लेसन्स मिला अभी तक, जितने भी फुल मून न्यू मून गए, उन सारे टाइम को आपने पास आउट करते हुए अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है। और अब फिर से एक रीबर्थ करते हुए, जैसे इस एनर्जीज में जो लोग नहीं हैं अभी, जिनका साइकिल स्टार्ट हुआ है, अभी जिनके चैप्टर स्टार्ट हुए हैं, जिनके कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुए, तो उनके लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। आप उन सब चीज़ों को सीखने के लिए रेडी हो गए हो, एक परिपक्व जिसे कहते हैं ना, कि अब आप मेच्योर हो गए हो आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए। अगर आप अपने किसी एक्स पर्सन का, अपने एक्स हस्बैंड का, एक्स वाइफ का, एक्स पार्टनर का वेट कर रहे थे, यूनियन का वेट कर रहे थे, रीयूनियन का वेट कर रहे थे, री मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर आपकी मैरिज ब्रेक हो गई थी, मैरिज को रिकन्सिलेशन चाहते थे, तो वो होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, मेरा यहाँ पे जो टंग है वो स्लिप हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे आप लोगों की, कुछ लोगों के थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होगी। आप अपनी बहुत सी चीज़ें बोलते बोलते अटक जाते होंगे, नहीं बोल पाते होंगे, तो खुल के बोलिए सामने वाले से, अपना पक्ष, सामने वाले का पक्ष जानने की कोशिश करें। आपका कोई ट्रू सोलमेट आपको मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई नया इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पास्ट पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, मैरिज की बात बन सकती है यहाँ पे, और मैरिज ऑफर प्रपोजल आ सकता है, लव मैरिज भी होती हुई यहाँ दिखाई दे, मैरिज प्रपोजल दिखाई दे रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, अगर आप री मैरिज करना चाहते हैं सो डोंट वरी, आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है। आप जिसे पसंद करते हैं उनको अप्रोच करिए, अपनी मन की बात बोलिए, देर ना करिए, बात बनते हुए दिखाई दे रहा है। और हो सकता है अगर कोई है नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में री मैरिज है कि नहीं है, तो हाँ, ये समय बन रहा है, इस समय पर आपके जीवन में कोई एंटर कर सकता है। अगर आप लोग पार्टनरशिपिंग पे कुछ नया करना चाहते हैं, अपने जॉब में, अपने करियर में, तो करिए, समय बहुत अच्छा है। या तो ऑलरेडी आपने कुछ काम स्टार्ट किया था पार्टनरशिपिंग पे, तो उसमें आउटकम बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी जॉब में हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी, आपके काम को सराहा जाएगा, आपका नाम होगा, सम्मान होगा, आपका जगह भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, प्रमोशन है, आपका ओहदा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज है हमारे फेमिनिन के लिए। चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। देयर आर सम थिंग्स बेटर, वाओ, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, एंड लास्ट वन, हेल्पफुल पीपल। आपको कहा जा रहा है आप लोगों की मदद करिए थोड़ा, ठीक है, मदद करिए, और जहां पे जरूरत हो कि आपको भी मदद लेनी है तो आप भी मदद लीजिए, हिचकिचाइए मत, मदद करिए, मदद लीजिए, ठीक है। और आपके लिए आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिए। आपके लिए 2 कार्ड्स ये खुद ब खुद आ गए हैं, यहाँ पे है द टावर एंड द स्टार। तो आने वाले इस समय में, इन 15 डेज तक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, मैंने पहले ही कहा कि बदलाव है, जगह परिवर्तन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगी। सेम ऐसी ही कुछ मैचिंग की एनर्जी मैस्कुलिन की भी है। तो आप चाहें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मैस्कुलिन है, यहाँ पे भी रीडिंग देख रहे हैं, और जो फेमिनिन है शायद वहाँ पे भी रीडिंग देख रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आपसे जो रीडिंग सबसे ज़्यादा मैच हो, आप उस रीडिंग को, रेजोनेट हो, उस रीडिंग को आप अपने लिए रखिएगा। ओके, तो ये थी फुल मून की आप लोगों की एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आपको नहीं समझ में आता है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स में लेके आऊंगी, आप उसको जरूर सुनिएगा इसी चैनल पे, जिससे आपको पता हो जाएगा कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर ओनली व्हाट्सएप ही करिएगा,
ओके, मैं कमेंट्स में आपको कभी भी नंबर नहीं शेयर करती, आप वहाँ पे स्कैमर से बचिएगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।